बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुबीन एंड यू आर वाचिंग IT फॉर यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में गूगल के बारे में बताने वाला हूं कि गूगल आप लोगों के बारे में क्या जानता है या मेरे बारे में क्या जानता है। गूगल किस तरह चीज़ों को हमारी चीज़ों के या किस तरह कह सकते हैं हमारी पर्सनल लाइफ को जान रहा है या देख रहा है, उसको किस तरह पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें सर्च कर रहे हैं। ये आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह गूगल आपके बारे में जानता है और इन चीज़ों को डिलीट करने का तरीका भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब आप गूगल और उसकी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं तो ये एक बाहमी मुआहदे के तहत होता है। गूगल आपसे अपनी सर्विस की फ़ीस नहीं लेता, लेकिन आपसे आपकी मालूमात तक रसाई की इजाज़त चाहता है। यह मालूमात आपकी इंटरनेट पर की जाने वाली सरगर्मियों यानी कि एक्टिविटीज़ मालूमात के मुतालिक होती हैं। गूगल इन मालूमात को अपने एडवर्टाइज़र हजरात के साथ शेयर करता है, जिसकी बुनियाद पर आपको आपकी दिलचस्पी के मुताबिक एड्स दिखाई जाती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो आपके गूगल के इस्तेमाल की फ़ीस गूगल के एडवर्टाइज़र अदा करते हैं। गूगल आपकी सरगर्मियों और मालूमात को जानने के लिए कई तरह के तरीके या कई तरह के हरबे इस्तेमाल करता है। जब आप जीमेल के लिए साइन अप करते हैं तो गूगल को आपका नाम, फ़ोन नंबर, लोकेशन और बहुत सी मालूमात मिल जाती हैं। जैसे जैसे आप लॉगिन ढूंढना सार्फिन यूज़र्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि किस तरह आप उस पेज को तलाश कर सकते हैं और चीज़ें डिलीट कर सकते हैं। यूज़र ऐड सेटिंग के पेज पर जाकर देख सकते हैं कि गूगल उनके बारे में क्या जानता है। ऐड सेटिंग या सिर्फ सेटिंग का बटन होता है जिस पर आपको क्लिक करना होता है, वो मैं आपको आगे जाके चल के बताता हूँ कि किस तरह आप वहाँ तक रसाई हासिल कर सकते हैं या पहुँच सकते हैं। ऐड सेटिंग की पेज पर वो तमाम सरगर्मियाँ लिखी होती हैं जो आपकी सरगर्मियों की बुनियाद पर तरतीब दी जाती हैं। आप इनमें तब्दीली भी कर सकते हैं। एडवर्टाइज़र यही सफ़ा इस्तेमाल करके आपको एड्स दिखाते हैं, इश्तहारात दिखाते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि गूगल पर आपकी सरगर्मियों या एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड मौजूद रहे तो आप इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले गूगल में लॉगिन होना पड़ेगा। अब मैं आपको कंप्लीट तरीका बताता हूं। और तो दोस्तों, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पे आपने गूगल को ओपन करना है। किसी भी ब्राउज़र में चले जाएं, क्रोम में या यूसी ब्राउज़र में चले जाएं। यहाँ पे आपने google.com को ओपन करना है। मैं यहाँ स्पीड डायल में से गूगल को ओपन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। नीचे सेटिंग के बटन पर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पर क्लिक करना है आप लोगों ने। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च सेटिंग जो सबसे ऊपर पहला ऑप्शन है, यहाँ पे इसके साथ मैनेज पर क्लिक करना है। मैनेज पर क्लिक करने के बाद आपके पास रीलोड होकर एक नया पेज आएगा। यहाँ पे आपकी तमाम एक्टिविटीज़ जो आपने की होंगी, गूगल को जिन चीज़ों के बारे में पता होगा वो यहाँ पे शो होंगी। यहाँ पे आपने जो चीज़ें सर्च की होंगी वो तमाम चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होंगी। जो आपने साइन इन रहकर किसी भी जीमेल अकाउंट पर रहकर आपने जो चीज़ें सर्च की होंगी वो तमाम यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी वो शो हो रही होंगी। यहाँ पे मैं किसी दूसरे अकाउंट पर लॉगिन होकर देखता हूँ कि उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें सर्च की हुई हैं। यहाँ पे इस अकाउंट की अगर मैं चीज़ें डिलीट करना चाहूँ कि गूगल को कुछ भी ना पता चले और मैं वो तमाम चीज़ें डिलीट कर दूँ तो वो मैं खुद कर सकता हूँ। यहाँ पे आपने डिलीट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। मिसाल के तौर पर ये टुडे का अगर आप ये सर्च हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने ये डिलीट के बटन पर क्लिक करना है। अगर आप एक डिलीट करेंगे तो ये काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री आपकी सेव कर रखता है ये जो गूगल है। आपने यहाँ पे इसके टुडे के साथ ये जो डिलीट का ऑप्शन है यहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे डिलीट पर क्लिक करना है। ये देखें आपकी ये जो सर्च हिस्ट्री है ये 22 जून की है।
उसके बाद नीचे आ जाएं, यहाँ पे 21 जून की रोज़ाना की हिस्ट्री गूगल आपकी सेव करके रखता है, ये 20 जून की, और ये इस तरह तमाम जब आपने ये अकाउंट क्रिएट किया होगा, जीमेल अकाउंट किया हो, साइन इन हुए होंगे, तब का हिस्ट्री, तब से लेकर आज तक की हिस्ट्री इसमें सेव होती है। और ये गूगल को आपकी तमाम एक्टिविटीज़ के बारे में पता होता है। अगर आप ये तमाम हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं, उसके लिए आपने ये 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। ये जो जीमेल अकाउंट के नीचे 3 डॉट्स हैं, इस पर आपने क्लिक किया, उसके बाद डिलीट एक्टिविटी बाय, जो फर्स्ट ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद एक और पेज रीलोड होकर आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखाए गए हैं। ये टुडे की हिस्ट्री डिलीट करने के लिए सिर्फ ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ है, इससे सिर्फ आज की जो हिस्ट्री होगी वही डिलीट होगी। लेकिन आपने यहाँ पे टुडे पर क्लिक करना है और यहाँ पे ऑल टाइम पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे इसे डिलीट के ऑप्शन पर जो सबसे नीचे है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे ये आपको ये तमाम योर एक्टिविटी कैन मेक गूगल सर्विसेज मोर यूजफुल टू यू, लाइक बेटर कम्यूट ऑप्शंस इन मैप्स एंड क्विकर रिजल्ट्स इन सर्च, इसे आपने डिलीट कर देना है। ओके पर क्लिक करना है, और यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि इसका क्या नुकसान या क्या फ़ायदे हैं। ये आपने पढ़कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे डिलीट कर देना है। ये देखें, डिलीट ऑल सर्च एक्टिविटीज़, आपकी तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिलीट हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लोज़ पर आपने क्लिक कर देना है। ये जो आपकी सिर्फ ये जो हिस्ट्री है वो डिलीट हुई है। उसके बाद आपको ये देखें, ये आपकी हिस्ट्री डिलीट हो गई है। उसके बाद आपने ये जो लेफ़्ट साइड पर 3 लाइंस हैं, इस पर आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ पे अदर गूगल एक्टिविटीज़, यहाँ पर आपकी तमाम चीज़ें शो हो रही होती हैं। मतलब यूट्यूब की सर्चेज़, आपकी वॉइस सर्चेज़ वगैरह यहाँ पर शो हो रही होती हैं। जो सेकंड नंबर पर ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। अदर गूगल एक्टिविटीज़ पर क्लिक किया, यहाँ पर आपकी तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो शो हो रही होती हैं। ये देखें आप, गूगल प्ले लाइब्रेरी वगैरह, यहाँ पे हर चीज़ की तफसील उन्होंने सेव की हुई है गूगल वालों ने। यहाँ पे ये देखें, वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटीज़, ये भी आपकी सेव, जो आपने सर्च की हैं वॉइस के ज़रिए, जो आपने माइक के ज़रिए सर्च की हुई हैं चीज़ें, वो भी यहाँ पे शो हो रही होती हैं। इन तमाम चीज़ों को हम डिलीट करने वाले हैं। यहाँ पे ये डिलीट इसलिए किए जाते हैं ताकि गूगल को आपकी चीज़ों के बारे में पता ना चले कि आप क्या चीज़ें सर्च कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चलता है तो वो आपको उसी चीज़ के मुताबिक आपको इश्तिहारात यानी कि एड्स दिखाते हैं। यहाँ पे मैनेज पर क्लिक करना है आपने। अगर आप नहीं चाहते कि गूगल आपके बारे में जाने तो आप यहाँ पे क्लिक, जो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे आपने कर लेनी है। ये देखें, वॉइस सेटिंग, यहाँ पे अब हमने ये वो सब चीज़ें डिलीट कर दी हैं, इसलिए यहाँ पे आ रही है नो एक्टिविटी, सम एक्टिविटी मे नॉट अपीयर येट। ये बता रहा है कि आपने तमाम चीज़ें डिलीट कर दी हैं। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं यूट्यूब में आके कि यूट्यूब में हमने क्या चीज़ें सर्च की हैं। यहाँ पे हमने चीज़ें डिलीट कर दी हैं, तो इसलिए ये देखें, यहाँ पे हमने ये जो चीज़ें सर्च की हुई हैं ये तमाम यहाँ पे शो हो रही हैं। ब्लॉगर वगैरह, ये जो जितनी चीज़ें मैंने सर्च की हैं ये तमाम यहाँ पे इन्होंने सेव की हुई हैं गूगल वालों ने। तो यहाँ पे आपने 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। जैसे हमने पहले चीज़ें डिलीट की थी, इसी तरह यहाँ पे इससे भी डिलीट कर देंगे हम। यहाँ पर भी टुडे का ऑप्शन है, लेकिन आपने यहाँ पर ये 7 डेज सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे आपने ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिलीट कर देना है। डिलीट पर क्लिक किया, डिलीट ऑल यूट्यूब एक्टिविटी, ये जो नीचे ऑप्शन बता रहा है आपको, ये तमाम आपकी चीज़ें डिलीट हो रही हैं। यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेते हैं इस पेज को, देखते हैं कि ये क्या शो करवाता है। ये देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे पहले चीज़ें आ रही थी, शो हो रही थी कि आपने क्या चीज़ें सर्च की हैं या क्या वीडियोस कौन सी देखी हैं। लेकिन यहाँ पे अब नो एक्टिविटी, मतलब आपने कोई एक्टिविटी नहीं की, क्योंकि वो हमने डिलीट कर दी हैं।
यहाँ पर हम क्लिक करके देख लेते हैं वेब एंड ऐप पर। मैनेज एक्टिविटी पर आपने क्लिक करना है। हर चीज़ पर आपने मैनेज एक्टिविटी पर क्लिक करना है और वहाँ पर जाकर आपने चीज़ों को डिलीट कर देना है ताकि गूगल को आपकी किसी भी चीज़ का पता ना चले। यहाँ पर आपने वेब एंड ऐप एक्टिविटी पेज पर आ गए हैं और यहाँ से हम चीज़ों को डिलीट करते हैं। अब वहीं 3 डॉट्स पर क्लिक किया, डिलीट एक्टिविटी बाय पर क्लिक किया और ये रीलोड होकर पेज आपके सामने आ गया। यहाँ पे आपने ऑल टाइम सेलेक्ट करना है और सबसे नीचे डिलीट के ऑप्शन, सिर्फ आपने ऑल टाइम को सिलेक्ट करना है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं आपने यहाँ पे छेड़नी। डिलीट ऑल एक्टिविटीज़, ये भी तमाम चीज़ें डिलीट हो गई हैं। इसे भी हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि यहाँ पे चीज़ें डिलीट हुई हैं या नहीं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ें डिलीट हो गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ें डिलीट हों तो यहाँ पे आपने वेब एंड ऐप एक्टिविटी इज़ ऑन, यहाँ पर आपने इसके नीचे चूज़ टू डिलीट ऑटोमेटिकली, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कीप अनटिल आई डिलीट मैनुअली। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मैं जब खुद डिलीट करूँगा तभी चीज़ें डिलीट हों। इसको अगर आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने कीप फॉर 18 मंथ्स या कीप फॉर 3 मंथ्स पर क्लिक करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आप जल्दी चीज़ें डिलीट करना चाहते हैं, मतलब जितना आपने मंथ सेलेक्ट करना है उसके बाद वो डाटा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद गूगल वालों को वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करना है। परफॉर्म प्रीफ्रेंस सेव्ड, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपकी सेटिंग बिल्कुल सेव हो चुकी है। और ये देखें आप चूज़ हाउ लॉन्ग टू कीप, ये आपने मतलब मंथ सेलेक्ट कर लिया है कि कितने मंथ बाद वो खुद डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों, आप गूगल वालों को कुछ भी चीज़ का आप कोई भी रिकॉर्ड आपके गूगल वालों के पास नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो गूगल वाले हैं ये वॉइस रिकॉर्ड भी आपका रखते हैं। मैं दूसरे किसी जीमेल अकाउंट से चेक करने की कोशिश करता हूं कि मैंने क्या सर्चेस की हैं। वॉइस, आप वॉइस को सुन भी सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो उन्होंने रिकॉर्ड की हुई होती हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटी। अगर हमने कोई सर्च की होगी वॉइस माइक के ज़रिए तो वो यहाँ पे आपकी शो होगी। ये देखें यहाँ पे ये आपकी, ये मैंने सर्च की हुई हैं चीज़ें, सेट क्लास 10 गैस पेपर्स, ये इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे ये आप सुन भी सकते हैं कि ये आपने क्या सर्च, ये हम प्ले करके देख लेते हैं कि क्या हमें वाकई सुनाई देता है जो हमने चीज़ें सर्च की हुई हैं। तो हम इसे प्ले करके देख लेते हैं। क्लास 10 गैस पेपर्स। ये देखें, जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये प्ले हो गया। ये भी आपका डाटा इसमें रिकॉर्ड होता है, तो इसे भी आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 3 डॉट्स पर क्लिक किया और उसके बाद डिलीट एक्टिविटी बाय और ऑल डाटा को, ऑल टाइम को सिलेक्ट करके इसे आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह गूगल को आपके बारे में बिल्कुल भी किसी भी एक्टिविटी के बारे में कोई चीज़ पता नहीं चलेगी और आप हर चीज़ को सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन गूगल के पास कोई डाटा नहीं रहेगा। आप अपने तमाम डाटा को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं और हमें बताइएगा कि हम किस तरह अपनी वीडियोस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।